बच्चों मुझे फिर से वीडियो बनानी पड़ी, वो बीच में स्टॉप हो गई थी। चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हम एक ऐसे त्रिभुज की रचना कर रहे हैं जिसकी तीनों भुजाएं हमें दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी रफ फिगर बनाते हैं जिसमें हमें ए बी बी सी और सी ए की माप दी हुई थी, वो मैंने लिख दी है यहाँ पर। और हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जो हमारा बेस होता है, जो सबसे नीचे वाली भुजा जो बेस होती है, आधार होती है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने फुट्टे से नाप कर बी सी 6 सेंटीमीटर मैंने खींच लिया है, देखिए ये। ठीक है, 0 से लेकर और 6 सेंटीमीटर तक मैंने पॉइंट लगा लिया है और उसको नाम दे दिया है बी सी। अब हम आगे क्या करेंगे, अब बी से ए की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और सी से ए की दूरी कितनी है बेटा, 7 सेंटीमीटर। ये जो ए पॉइंट है, अब मुझे यहाँ कहीं ए पॉइंट ढूंढना है, वो यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है। वो कहाँ हो सकता है, बी से कितना दूर है वो, 5 सेंटीमीटर। तो इसको ढूंढने, इसका क्या तरीका होता है बच्चों, मैं स्केल में 5 सेंटीमीटर मेजर कर लूँगी पहले, इसमें कंपास में, अपने कंपास से 5 सेंटीमीटर मैं दूरी भर लूँगी। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब मैं बी से पॉइंट बी पर रखकर कंपास को एक चाप लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, इस चाप का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पॉइंट ए है वो यहाँ 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 इस चाप पे कहीं पर भी हो सकता है। और वो कहाँ पे होगा, ये पोजीशन कैसे पता चलेगी, वो पता चलेगी सी से वो कितनी दूर है। अगर वो सी से कम दूर है तो वो कहीं यहाँ पर होगा, ज़्यादा दूर है तो वो पॉइंट यहाँ पर होगा। तो यानी जब भी हम ऐसी आर्क लगाते हैं तो उससे हमें वो पॉइंट कन्फर्मेशन नहीं होती इस पॉइंट की, वो उस आर्क पे कहीं पर भी हो सकता है। जब तक कि दूसरी आर्क उसको ना काटे, जब तक दूसरी आर्क उसको नहीं काटेगी तो हमें वो पॉइंट एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब दूसरी आर्क लगाएंगे हम, वो क्या होगी, सी से कितनी दूर होगी, 7 सेंटीमीटर। तो यानी अब मैं अपने स्केल में कितना भरूंगी बच्चों, 7 सेंटीमीटर मुझे मेजर करना है। सात सेंटीमीटर है ये, तो मैंने यहाँ पर रखा, सी पे रखा, और ये हमारी मेजरमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो मैंने सी पर रखा और ऐसे ऐसे करके काट दिया। देखिए मेरी आर्क कट गई है ना, ये देखिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला जो बिंदु है, ये है हमारा ए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ मिला देंगे ए बी को और ए सी को, तो हमारा त्रिभुज हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ए बी को मिला देंगे। अगेन मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी बेटा, एक हाथ से कर नहीं पा रही हूँ। देखिए, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर स्केल रखकर इसको मिला दिया है, ये वाली लाइन ए बी, और ऐसे ही स्केल रखकर इस वाली पॉइंट से सी को मिला दिया, तो ए सी हमें मिल गई। अब तीनों की मेजरमेंट लिख देंगे, तो इस तरह से हमारे पास त्रिभुज ए बी सी हमें मिल गया, जिसमें ए बी कितना था, 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना था, 6 सेंटीमीटर, और सी ए कितना था, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ये त्रिभुज बना लिया है। ठीक है बच्चों, अब जिसमें तीनों साइड दी थी वो त्रिभुज बनाने का तरीका ये होता है। अब मैं आपको वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 1 पे लाना चाहती हूँ। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। ये देखिए, एक समबाहु, ये जो वर्ड समबाहु है इसको ध्यान से समझना है। समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर दी गई है, यानी 5.5 सेंटीमीटर दी गई है। अब आप कहोगे कि इसमें तो लंबाई एक ही दी हुई है बस हमें, तो हम कैसे बनाएंगे, हमें तो 3 चीज़ें चाहिए। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि 3 चीज़ें चाहिए, पर हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिया, हम कैसे बनाएं। लेकिन बेटा साथ में आपको ये भी देखना है कि इसने समबाहु त्रिभुज बोला है, और मैंने आपको समझाया था कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी जो एक भुजा की नाप है वही तीनों भुजा की नाप होती है। तो उसने हमें एक भुजा की नाप कितनी दी है, 5.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा जिसकी
तीनों भुजा ही 5.5 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है बच्चों, अब उसको किस तरह से बनाएंगे हम, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की है। एक समबाहु त्रिभुज बनेगा ऐसे, और उसका नाम उसने हमें नहीं दिया है, समबाहु त्रिभुज नाम नहीं दिया, तो हम अपने आप ही कुछ भी नाम दे देंगे। इसे PQR नाम दे देंगे, PQR। और इसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, तो यानी ये 5.5 है, ये भी 5.5 है, और ये भी 5.5 है। तो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे बच्चों, QR खींचेंगे, QR खींचेंगे, और उसकी नाप कितनी होनी चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर। फिर प्रकार में कितनी भरेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें P पॉइंट निकालना है ना, कहाँ पर है P, यहाँ से 5.5 दूर होगा, यहाँ से भी 5.5 दूर होगा। तो आप कंपास में 5.5 भरेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, कंपास में 5.5 भरेंगे, ऐसे आर्क को काट देंगे और फिर मिला देंगे, त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्केल से 5.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचती हूँ। तो मुझे वीडियो स्टॉप करके फिर से बनानी पड़ेगी। ये देखिए, मैंने स्केल से 5.5 सेंटीमीटर लंबी, ये देखिए ध्यान से, 5.5 तक ये नाप के मैंने रेखाखंड खींच लिया है, और इसको मैंने नाम दे दिया है QR, और यहाँ पे इसकी नाप भी लिख दी है। अब मुझे क्या करना है, स्केल से मैंने 5.5 सेंटीमीटर नाप रखा है, इसमें मैंने नापा हुआ है। आपको दिखा देती हूँ कैसे, ये देखिए, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, R पर रख के एक आर्क लगा देनी है। आप पहले किधर भी लगा सकते हो, चाहे इधर से लगा लो, चाहे उधर से लगा लो, बस हमें पॉइंट तब मिलेगा जब दोनों आर्क एक दूसरे को काटेंगी, क्योंकि Q से भी वो उतनी ही दूर है जितना R से है। और इस तरह से मैंने इस आर्क को काट दिया, ठीक है। तो अब ये हमें बिंदु कौन सा मिल गया है यहाँ पर, P, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से इसको मिला देना है, इस वाले पॉइंट से इसको मिला देना है, तो हमारा त्रिभुज बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन चुका है पूरा। आपको इसके चरण नहीं लिखने हैं, जो रचना के चरण उसमें लिखे हुए थे ना, वो आपको नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ ये बनाना है बस। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपका त्रिभुज बन गया। आप सबकी लंबाई लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर। तो आपने ये क्या त्रिभुज बनाया, त्रिभुज PQR, जिसमें PQ कितना था 5.5 सेंटीमीटर, QR कितना था 5.5 सेंटीमीटर, और RP कितना था 5.5 सेंटीमीटर। तो ये कैसा त्रिभुज था, एक समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज। आपको क्वेश्चन नंबर 1 बेटा समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पहले उसका एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। अब बेटा अगला टाइप है, वो तो SS ट्रिपल S था जो हमने अभी सीखा। अब हमने सीखा है साइड एंगल साइड, यानी जब हमें एक भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजाएं और उनके बीच वाला कोण दिया हो, तब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। तो सबसे पहले उसने PQR त्रिभुज दिया है, तो हम एक रफ स्केच PQR का बना लेंगे। PQR, ठीक है। अब उसने हमें जो जो साइड दी है उसकी मेजरमेंट लिखते चल जाएंगे। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो PQ हमारा क्या है, PQ ये वाली साइड है, ये कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसने हमें दिया है QR 5.5 सेंटीमीटर, ये हमारा बेस है QR 5.5 सेंटीमीटर। बच्चों कोशिश करनी है कि हमें बेस जरूर पता हो, ठीक है। हमें त्रिभुज इस तरह से बनाना होता है कि हमारा बेस जो है वो आ जाए। अगर मैं इस त्रिभुज का नाम इस तरह से देती, PQR ऐसे देती, तो मुझे PQ 3 सेंटीमीटर होता, ये 5.5 सेंटीमीटर होता, तब भी ठीक था, तब भी बना सकते थे हम। लेकिन अगर PR को मैं बेस मान लेती, तो उसकी मेजरमेंट तो हमें दी नहीं है ना, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती। तो जो भी आपको लंबाई दे रखी हो, आप उसको इस तरह से त्रिभुज बनाओ कि वो बेस बन जाए, ठीक है। तो ये हमारा
ठीक है बच्चों, तो 5.5 सेंटीमीटर हमें दिया है क्यू आर और एक कोण दिया है पी क्यू आर। अब इसको ध्यान से समझिए बेटा, कोण का नाम है पी क्यू आर, बट जो कोण कहाँ पे बनेगा, पी पे बनेगा, क्यू पे बनेगा या आर पे बनेगा? जो बीच में लिखा होता है ना उस पे कोण बनता है, क्यू पे। तो क्यू पे कोण जो बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो ये जो क्यू है हमारा, यहाँ पे ये कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का है। तो देखिए हमें क्या दिया है, ये वाली भुजा दी है, एक ये वाली भुजा दी है और दोनों के बीच का कोण दिया है। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं साइड एंगल साइड कसौटी, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो एक भुजा और दूसरी भुजा और फिर उसके बीच का कोण। तो इसको कैसे बनाएंगे बेटा? सबसे पहले हम बनाते हैं बेस, यानी मैं 5.5 सेंटीमीटर ये नाप कर खींच लूँगी भुजा। ये मैंने 5.5 सेंटीमीटर नाप कर भुजा खींच लिया, इसका नाम मैंने दे दिया है क्यू और आर। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी कोण, क्योंकि जो मैं 3 सेंटीमीटर ये लाइन खींचूंगी, ये लाइन तो ऐसे भी खींच सकती है, ऐसे 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 कैसे भी खींच सकती है। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इसको खोलना कितना है यहाँ से। तो कितने डिग्री का कोण है? पहले हम भुजा बनाएंगे सबसे पहले, फिर हम कोण बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भुजा बनाई, उसके बाद कोण बनाएंगे। कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण मैंने आपको सिखा रखा है, बहुत ही आसान है। आप उसे थोड़ा सा खोलो कंपास को, थोड़ा सा खोल के आप एक आर्क लगा लीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर रखकर उस आर्क को काट दीजिए। जितने पे कटेगा ये आपका 60 डिग्री वाली लाइन चली जाएगी। ठीक है, अब आपको स्केल को यहाँ रखना है और उतने डिग्री उतनी लेंथ का नाप लेना है। ऐसे रखकर ना एक लंबी सी लाइन खींच देंगे आप इस पर। ये देखिए इस तरह से आपने 60 डिग्री का कोण तो बन गया और पॉइंट आपका P जो है वो यहाँ पे है कहीं, और ये 60 डिग्री का है। लेकिन इस वाली लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट P हो सकता है आपका, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो कितनी दूर है वो? 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर हम फुट्टे से नापेंगे, इसमें कंपास में नापेंगे और आर्क लगा देंगे ताकि हमें हमारा पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने रखा और उसको काट दिया। तो ये 3 सेंटीमीटर दूर हमारा पॉइंट P हो गया है। हमारा पॉइंट P यहाँ पर है, P। अब बस इसको इससे मिला देना और हमारा त्रिभुज बन गया है। ठीक है बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर हमारा PQ था और PR की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमें ये 2 साइड मिल गई हैं तो 2 पॉइंटों को सिर्फ ज्वाइन करना है, 2 पॉइंट्स जो मिले हैं उनको ज्वाइन करना है। तो इसलिए PR की लंबाई की हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारा ये त्रिभुज बन गया। तो मैंने आपको एग्जाम्पल उदाहरण 2 करके दिखाया है यहाँ पे। तो आप ये फिर से बताओगे इसमें त्रिभुज PQR, ठीक है, जिसमें आपकी PQ कितनी है? 3 सेंटीमीटर, QR कितना है? 5.5 सेंटीमीटर, और एंगल Q या पूरा नाम लिख सकते हो PQR 60 डिग्री है। तो इस तरह से आपके त्रिभुज की रचना हो गई। उसमें कसौटी कौन सी थी? साइड एंगल साइड, ये वाली। अब इसी का ही एग्जाम्पल है सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो बिल्कुल है इसकी जैसा ही है। तो आप बनाकर देखिए, खुद बनाकर देखिए। अगर नहीं बनता है तो मैं इसकी भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और वो मैं पोस्ट करूंगी, पर आप पहले खुद कोशिश कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।